जय हिंद। जो आप भी कक्षा 10 में और यहाँ पर 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाले हैं, जिनको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी कहते हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर देखिए 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर जो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर आते हैं उनके सातों सटे के जितने भी सेट होते हैं इनके सारे क्वेश्चन लिए हैं, और जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए हैं। इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें देखिए मैं आप लोगों को पहले से टिक लगा लिए हैं, केवल मैं आप लोगों को आंसर बताते चलूंगा। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। इसमें देखिए हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य, और इसमें जितने भी रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सारी चीज़ें एमसीक्यू में मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो यहाँ पर देखिए राहुल सांकृत्यायन जी की हो जाएगी राइट आंसर हमारा, ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो ये देखिए निबंध विधा की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। अगला है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती जी हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हैं। अगला पूछा गया, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है यहाँ पर देखिए गबन उपन्यास है। तो ये देखिए प्रेमचंद जी का है। किसका है, प्रेमचंद जी का। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना। अगला है रंगभूमि उपन्यास है। तो ये देखिए प्रेम यहाँ पर चंद जी का है। किसका है, प्रेमचंद जी का। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और 100 में से कितने आपको आंसर पता थे ये भी कमेंट में बताते चलना, जिससे आसानी हो गई। और कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला पूछा गया यहाँ पर, आकाशदीप और ममता कृत है। तो ये जयशंकर प्रसाद की दोनों यहाँ पर रचनाएं हैं। आकाशदीप और ममता ये दोनों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं या फिर कृत है। अगला है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। तो ये देखिए दोनों कहानी है। क्या है, आंधी और प्रतिध्वनि यहाँ पर किस विधा की रचना है। तो ये दोनों कहानी है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, रेणुका और हुकार किस विधा की रचना है। तो ये देखिए काव्य विधा की रचना है। किसकी है, काव्य विधा। और ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो ये भी ध्यान रखना किसकी है, यहाँ पर देवी वर्मा जी की ये रचना है। अगला यहाँ पर प्रायश्चित किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखिए भगवती चरण वर्मा जी की ये प्रायश्चित रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, राय कृष्ण दास कौन थे। तो ये देखिए गद्य गीतकार थे। जो राय कृष्ण दास कौन थे, तो ये गद्य गीतकार थे। देखिए मैंने पहले ही बताया, ये जो जितने भी क्वेश्चन है 5 ईयर के जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये पेपर हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे। तो यहाँ पर गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही विकल्प का चयन करना। अगला है, कलम का सिपाही कृत है। तो ये देखिए अमृत राय जी की। राइट आंसर है यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, यहाँ पर देखिए कम टाइम में 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना। अगला है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। तो ये देखिए छड़दा जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित यहाँ पर निबंध है। ठीक है, छड़दा ध्यान रखना। अगला यहाँ पर, अंजलि काव्य के रचयिता। तो ये राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है, राम कुमार वर्मा जी। अगला पूछा गया यहाँ पर, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है, मेरी असफलताएं। ध्यान रखना। अगला है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो 1919 से 1938 ईस्वी तक ये शुक्ल युग की समयावधि या समय सीमा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछा गया, मकरंद बिंदु यहाँ पर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया, कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। तो ये देखिए यहाँ पर निबंध संग्रह है। ये राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी का ये प्रथम क्या है, उपन्यास है परीक्षा गुरु। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया यहाँ पर, निम्न में से कौन सी यहाँ पर शुक्ल युग की पत्रिका है। तो हंस जो है ये क्या है, शुक्ल युग की पत्रिका। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। ये देखिए यहाँ पर सातों सेटों में 2024 में ये पेपर आया था।
सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन आया था। राजेंद्र यादव जी हैं, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। चेखव एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे उनको भी ये क्वेश्चन पता चल सके। अगला शुक्लोत्तर युग के यहाँ पर लेखक हैं तो धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला है यहाँ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भारतीय युग के लेखक हैं, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला है रस मीमांसा के लेखक, तो आपको भी पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है वट पीपल निबंध के यहाँ पर लेखक तो रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हिमालय की पुकार किस विधा की रचना है, तो ये देखिए आलोचना विधा की रचना, राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया रामचंद्रिका के रचयिता हैं तो केशव दास जी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर तार सप्तक के संपादक हैं तो यहाँ पर अज्ञेय जी हो जाएंगे। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला है दीप शिखा की यहाँ पर रचयिता है, तो दीप शिखा ये यहाँ पर रचयिता कौन है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य है, क्या है कामायनी महाकाव्य है तो किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य है तो मैथिली चरण गुप्त का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में खुमान रासों के रचनाकार हैं तो दलपत विजय क्या है, खुमान रासों के रचनाकार हैं, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया वैदेही वनवास के रचयिता हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अगला है भूषण किस युग के कवि हैं, तो यहाँ पर रीतकाल के कवि हैं, बिहारी भूषण ये दोनों रीतकाल के कवि हैं। अगला है रीतकालीन कवि हैं तो पद्माकर क्या है, ये रीतकालीन कवि हैं, राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया पथिक कृति के रचनाकार कौन है, तो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो ध्रुवसामनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये तीनों क्या हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, लेकिन लहरों के राजहंस ये यहाँ पर इनका नहीं है। अगला है इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ध्यान रखना इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में आया था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अष्टछाप के कवि यहाँ पर नहीं है, इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर नहीं कौन है, तुलसीदास नहीं है, बाकी सूरदास कृष्णदास नंददास ये तीनों हैं। अगला है सारंगधर के रचनाकार हैं तो यहाँ पर हमीर रासो हो जाएंगे। अगला है प्रयोगवादी कवि हैं तो अज्ञेय जी क्या हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। अगला है परमाल रासो किस काल की रचना है, तो ये आदिकाल है, आदिकाल को यहाँ पर वीरगाथा काल भी कहा जाता है, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो पृथ्वीराज रासो को क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला रीतकाल का अन्य नाम क्या है, तो श्रृंगार काल भी इसको रीतकाल का अन्य नाम से जाना जाता है। अगला है रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो यहाँ पर भिखारी दास जी क्या हैं, ये रीतकाल यहाँ पर रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला है चिदम्बरा के रचयिता तो सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है आंगन के पारद्वार तो अज्ञेय इनकी रचना है, राइट आंसर देख लेना यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। इसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या है, तो गुसाई दत्त इनका वास्तविक नाम है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जिसमें हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य इतने ही तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे एमसीक्यू में। अब चलते हैं हिंदी व्याकरण में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। पहला हमारा क्वेश्चन है हास रस का स्थायी भाव कौन है, तो हास हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृगनयनी में कौन सा रस है, तो इसमें हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृगनयनी। भगवान राम जब यहाँ पर रावण द्वारा यहाँ पर सीता का हरण हो जाता है तो भगवान राम यहाँ पर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, यहाँ पर देखिए मृग हिरण और खग यहाँ पर खग से पूछते हैं भगवान राम की तुम आपने यहाँ पर सीता को क्या देखा है, तो यहाँ पर इसमें करुण रस है क्योंकि इसमें शोक प्रकट हो रहा है, राइट आंसर बी वाला हो रहा है। अगला है रसों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 9 रस होते हैं, आप लोग पढ़ लेना 9th में पढ़े होंगे। अगला है रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, राइट आंसर। कौन कौन, विभाव अनुभाव संचारी भाव और यहाँ पर एक और होता है स्थायी भाव, ठीक है। विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव और स्थायी भाव 4 अंग होते हैं। अगला है जहाँ पर किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म और यहाँ पर रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला,
उसमें क्या होता है, पीपल का जो पत्ता होता है हमारे मन की तरह हमेशा डोलता रहता है। तो क्या है, हमारा मन और पीपल की पत्ती की तुलना की गई है। तो जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, समानता बताई जाए गुण और धर्म और रूप के आधार पर, तो समझ जाना वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चरण कमल बंधव हर्राई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें रूपक अलंकार, वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे से हिलडुल पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या, वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे से हिलडुल, इसमें क्या है, जो यहाँ पर जो चींटी को क्या बताया गया है, तम के तागे मतलब जो यहाँ पर तागा होता है उसी की तरह हिलडुल रही है। तो इसमें दोनों में समानता बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है मनो मानो जन, यहाँ पर जन जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानो जन जानो जनो मनो कोई भी वाचक शब्द हो तो समझ जाना वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला पूछा गया, यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, इसमें सी शब्द दे दिया गया, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, जिसमें सासी से सरिस और यहाँ पर इस प्रकार से जो शब्द हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ज़्यादातर। ठीक है, अगला पूछा गया है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं रोला के प्रत्येक चरण में। अगला है, सोरठा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं। और जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा भी होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तैयार हो गए आपके। रोला की कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और सभी में 24 मात्राएं होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर उपमा अलंकार का अंग है, तो उक्त सभी हो जाएंगे, उपमान भी होता है, उपमेय और साधारण धर्म। ठीक है, तीनों होते हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर शून्य केवट, यहाँ पर के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे, यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इसमें सोरठा छंद हो जाएगी। इसकी पाई मात्राएं गिनोगे, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि इनको पाई मात्रा कैसे गिनी जाती है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। अगला यहाँ पर, और ये जो पैराग्राफ है जो यहाँ पर ये उदाहरण है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा शून्य, यहाँ पर लिखा केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे, इसमें आपको बताना कौन सा छंद होगा, तो सोरठा छंद होगा। छंद के प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद होते हैं, तो उक्त सभी हो जाएंगे। अगला दोहे का उल्टा होता है, मैंने पहले ही बताया सोरठा होता है दोहे का उल्टा। अगला, अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अपमान। अब देखिए उपसर्ग का मतलब होता है, मैंने बहुत बार बताया, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना। जो अप है ये क्या उपसर्ग है। अब जैसे कोई परि होता, क्या होता है, परिवार शब्द दे दिया गया, परिवार में जो परि है ये क्या उपसर्ग है, राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, बस सिंपल सा। अगला है, अधिकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अधि जो हो जाएगा पहले ही जोड़ दिया गया, तो यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग, तो अनु जो शब्द है यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा। उसके बाद में षड दर्शन में कौन सा समास है, इसमें देखिए संख्या समझ में आ रही, संख्यावाचक, जिसमें संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है, बस सिंपल सा। चर और अचर में कौन सा समास होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा, क्योंकि और का लोप हो गया, मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे, बीच में योजक चिन्ह जो लगा हो या और लिखा हो, तो समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है, शताब्दी में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है संख्यावाचक है, 100 वर्षों का समाहार, तो क्या हो जाएगा द्विगु समास, बस सिंपल सा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीला है अंबर, जिसका अर्थात यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा, तो मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, आंसू का यहाँ पर तत्सम रूप होगा, तो अश्रु होता है। ठीक है, उसके बाद में सूरज का तत्सम रूप होगा, तो सूर्य होता है, राइट आंसर ए वाला। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो महीपत क्या है, ये पर्यायवाची नहीं। सागर, पारावर और जलद ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला, मछली का पर्यायवाची है, तो मीन क्या होता है, मछली का पर्यायवाची होता है। द्विज हाथी को भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची पंकज है, जिसमें जलज, पंकज, नीरज ये सभी क्या हैं, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। जलद, अम्बुद, नीरद ये सभी बादल के पर्यायवाची, जिसमें आखिरी में द लगा हो वो बादल के पर्यायवाची होंगे, जिसमें आखिरी में ज लगा हो सभी कमल के पर्यायवाची होंगे। अगला, सुर, अमर, देव कहलाते हैं, तो ये पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खीर का तत्सम रूप है, तो खीर का क्षीर होता है, राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला, अग्नि का पर्यायवाची शब्द, तो उपयुक्त सभी अनल, आग और पावक ये सभी होते हैं। अगला पूछा गया, गंगा का पर्यायवाची है, तो सुरसरिता क्या है, गंगा का पर्यायवाची। अगला है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमीय क्या है, ये अमृत का पर्यायवाची। अगला पूछा गया यहाँ पर
कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, फिर से महीपत हो जाएगा राइट आंसर। अगला है नीलकंठ के समस्त पद में प्रयुक्त समास होगा तो बहुव्रीहि होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन से, भगवान शिव हो जाएंगे, ठीक है। अगला है यहाँ पर योगी शब्द का तद्भव रूप होगा तो जोगी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर ए वाला। नील गाय में कौन सा समास है तो नील गाय में यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है निर्दय में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर निर्धन, इस प्रकार से भी इसका संधि विग्रह करोगे तो यहाँ पर निर्धन यहाँ पर दय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रा जो होगा इसमें टंग जाएगा तो निर हो जाएगा, ठीक है। अगला युष्मित का सप्तमी एक वचन रूप होगा तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा तभी ये समझ पाओगे, ठीक है। ये शब्द रूप होते हैं। अगला है त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है तो ये द्वितीया विभक्ति और एक वचन है राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। जो क होते हैं, ख होते हैं, ग होते हैं, घ होते हैं, र होते हैं, ये सभी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इन्हीं को अक्षर बोलते हैं। अगला संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं तो संदेह यहाँ पर संदेहात्मक वाक्य कहते हैं, बस सिंपल सा। कृतवाच्य में प्रधानता होती है तो कर्ता की प्रधानता होती है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है तो इसमें भाव वाच्य है, भाव प्रकट हो रहा है। अगला अभिकारी शब्द है तो अभिकारी, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया अभिकारी शब्द वो होते हैं जो यहाँ पर चार विकारी पद होते हैं। चार विकारी पद कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। बाकी सभी अभिकारी पद होते हैं। तो इंद्र संज्ञा हो गया, गाय भी संज्ञा है, आप क्या सर्वनाम है, लेकिन यथासंभव क्या है, ये सभी अभिकारी पद है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकारी पद है। अब देखिए संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण ये चारों हैं उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आपने पढ़ा होगा, नाउन के 5 भेद होते हैं, कौन कौन आपको पता होगा, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इसी प्रकार से 5 हिंदी में भी होते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विस्मयादिबोधक अव्यय है तो वाह क्या है, ये विस्मयादिबोधक यहाँ पर अव्यय है। अगला है खेत का समरूप होगा तो यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्र। तो 100 से 101 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कितने पता थे ये भी कमेंट बताना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।